मतलब विशेषताएं क्या है इस मंदिर की? विशेषता भोलेनाथ स्वयं निश्चय स्वयं अटल हैं। पहली बात जो स्वयंभू है, आवत स्वयं अटल है। स्वयं भूमन है, जो जी, आवत है उसका कामना पूर्ण कर सही। मनोकामना पूर्ण करने हाँ वाला ये हाँ चमत्कारिक मंदिर है। हाँ दूसरी बात अभी एक बात भाई, हो गई, यहाँ हमारा से तो बताया सब आपने ठीक है, अयोध्या हमें की तो कोई गड़बड़ और नहीं। नैमिषारण की। हाँ, नैमिष और अयोध्या बराबर थे यहाँ से। कहाँ से? यहाँ लोधेश्वर से लोधेश्वर के जो मूर्ति। मुख्य मंदिर से हाँ, बराबर सब। बराबर की दूरी पे है। हाँ, और वैसे पश्चिम में कुरुक्षेत्र है। अच्छा, पांडव लोग यहाँ लड़े खातिर गए, तो यहाँ क्रोध है नहीं आवा, तो यज्ञ करके यहाँ से वापस हो गए तब उसका कुरुक्षेत्र। नाम भी कुरुक्षेत्र रखा गया। हाँ, और वहाँ कुरुक्षेत्र तो वैसे तो हरियाणा में है ये। वो तो है, मगर यहाँ लड़े खातिर आए, यहाँ लड़ाई हुई अच्छा, नहीं। यहाँ एक ऐसा मतलब ये देखिए चमत्कारिक मंदिर, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जब महाभारत के लिए जो है जगह चुनी गई, तो यहाँ पर जब लोग आए तो उनको यहाँ पे गुस्सा ही नहीं आ रही थी। देखो कितना अच्छा चमत्कार, ये भी एक चमत्कारिक महत्व है। भाईचारा दोनों दल रहे, हाँ। प्रेम भाव से। अब ही कुरुक्षेत्र चले जाओ, भूखे प्यासे चाहे जाता हो, प्यास तो लेने लगी, भूख खत्म। विशेषताएं हैं। हाँ भाई है विशेषता। कौरव पांडव हैं, पांडवों का खूब बनवावा है, अभरा बने हैं। अच्छा, एक दादा और छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं चलते चलते, ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, हमें आपका भी बहुत बहुमूल्य है कि हम देख रहे हैं कि मान लीजिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग चल करके यहाँ पर लोधेश्वर बाबा महाराज जी के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन वहीं हम कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं जिनका आज अस्तित्व विलीन हो रहा है। वहाँ की बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं, मंदिरों के जो शिलाएं वो ध्वस्त हो रही हैं, उनकी जो है जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अरे पहले अगर तो ये औरंगजेब जो हजरवाई के हिस्से हम वो तो चलो झांसी झांसी क्षेत्र से देखे आए हैं। ये तो चलो ठीक है। एक हमारे यहाँ सुनासी नाथ धाम है मलनावा क्षेत्र में, नाम शायद सुना हो। सुनासील नाथ, वहां पर औरंगजेब के जमाने में आरा चलाया गया था, और वहां आरा चलाया गया तो पहली बार जैसे आपने बताया कि दूध की धार निकली, और जो दूध की धार निकलने के बाद में फिर उसे डंगारा नहीं होते, डंगारे बर्रैया वाले, वो निकल पड़े, और फिर वो जो लोग वहां ध्वस्त कर रहे थे ना, मैं उनको दौड़ा दौड़ा के उनको परेशान कर दिया। गोहा के पास तो ये सुप्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ भी गोहा के पास भौरेश्वर महादेव है जी। वहाँ पर कुल्हाड़ा जब बाजे तो वहाँ से भौरा निकला। एक विशेष और बात रही कि इतने सारे औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिर तोड़वाए, उसमें ज्यादातर ऐसे ही मंदिर रहे जहाँ पर चमत्कार बाबा भोलेनाथ जी के ही मंदिर में देखने को मिला। जहाँ चमत्कार हो गए वहाँ छोड़ी भाग नहीं, ये विशेष बात देखिए आप कि बहुत सारे मंदिर तोड़वाए गए, देवी देवताओं के तोड़वाए गए, लेकिन जैसे ही कहीं शुद्ध मतलब शुद्ध मंदिर जिसको कहते हैं जीवित मंदिर, वहां पर जैसे ही कुछ कुठाराघात किया गया, वैसे ही बाबा भोलेनाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। ये विशेष नहीं है? हाँ विशेष है, वही मौजूद है ना। इससे प्रमाणित होता है कि भाई हमारे सनातन धर्म में शक्ति के नाम पर अगर देखा जाए तो बाबा भोलेनाथ जी की शक्ति आज भी कलयुग में विद्यमान है। कलयुग में हनुमान जी हिंदू जने से मौजूद है। ये जो है जीवित जो है कलयुग के देवता हैं, और जिसमें आप लोग खुद ही आप लोगों के आसपास में बहुत। लेकिन मेरा जो पुराना पहला प्रश्न यही है कि ये जो हमारे ग्रामीण परिवेश के जो मंदिरों का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, उनकी केयर नहीं हो पा रही है, उनके लिए आप क्या सोचते हैं? उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे उनके प्रति जो है लोगों की भावनाएं हो? लोग यहाँ 300-400 500 किलोमीटर दूर से बाबा लोधेश्वर बाबा के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोस में जो किलोमीटर पे या 100 मीटर पे 200 मीटर पे कोई बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, वहां पे जल नहीं चढ़ाते। इनका पूजन है जहाँ करो, इनका ध्यान करके हमारी मौजूद है। लेकिन हाँ बात ये है कि आप एक ऐसी जगह के नहीं है उनके, लेकिन यहाँ पर हैं, लेकिन तो आस्था बढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो हमारे ही यहाँ के जो है हमारे ही तो सनातन धर्म के जो है देवता हैं, उनका ही तो मंदिर है। अगर वहाँ का वो अस्तित्व खत्म हो रहा है तो वहाँ की जनता है उनका तो भाव तो खत्म हो रहा है, वहाँ से तुम लोगों को जोड़ना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? जोड़ना जरूरी। कैसे मजबूत कर सकते हैं उन परंपराओं को, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ की आस्थाओं को कैसे मजबूत कर सकते हैं? वहाँ पर अपने क्षेत्रीय से जुटिया भंडारा और कार्यक्रम से शुरू करो, धीरे धीरे जागृति हो जाएगी, सब मूर्ति जागृत हो जाएंगी। जब आप वहाँ पे आस्था प्रकट करेंगे, वहाँ पे जाके ज्योति जलाएंगे और जो है विधिवत ध्यान पूर्वक पूजा पाठ का अगर आप संचालन शुरू करते हैं तो वहाँ भी मूर्तियां जीवित और जागृत हो जाएंगी, वहाँ भी शक्तियां विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि कहा गया है वो मंत्राधीनम जगत सर्वम। वो क्या शेष श्लोक है दादा? जब मंत्र द्वारा सब जाप हो लगे, ब्राह्मणा मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन है, और मंत्रों के अधीन सर्व देवी देवता है। ऐसे श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, पिताजी को सुना है।
पर पृथ्वी पर का देवता ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, हैं? इसीलिए कहा गया है ना कि जितने भी देवी देवता हैं वो सब मंत्रों के अधीन है, और हाँ मंत्र जो है वो ब्राह्मणों के अधीन है। हाँ तो इसलिए हम यहीं से बाबा लोधेश्वर जी की जो मुख्य पीठ से, इधर से आ जाइए कैमरा मेरे सामने से, मुख्य पीठ से जो है हम सभी दर्शकों से एक ही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो है अपने आसपास जितने भी आपके यहाँ पे मंदिर हैं, जो अभी आप लोग उनकी पूजा पाठ नहीं कर रहे, वहाँ जल नहीं चढ़ा रहे, वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ा रहे, वहाँ पूजा पाठ नहीं करा रहे, वहाँ हनुमान इत्यादि नहीं करा रहे हैं, तो मैं यहाँ से करबद्ध निवेदन करूंगा दादाजी के माध्यम से हाँ, कि आप उन स्थानों पर भी उनका अपना पूजन शुरू पूजा करो, शुरू कीजिए, विराजमान वहाँ के रहिए। अस्तित्व को भी बढ़ाइए। जब आपके आसपास के मौजूद मंदिरों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो आपका क्षेत्र विकसित होगा, आपके क्षेत्र के लोग विकसित होंगे। जिस तरीके से मैं आज यहाँ लखीमपुर खीरी, क्या नाम है, तो सॉरी, बाराबंकी के जो सुप्रसिद्ध चमत्कारिक ऐतिहासिक महामंदिर में बाबा भोलेनाथ जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है लोधेश्वर बाबा महाराज मंदिर जी के मंदिर में यहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग लाखों की संख्या में सुबह से ही 8 से 7 घंटे हो गए यहाँ लाइन में लगे हुए, और सिर्फ एक ही आस्था है कि किसी न किसी प्रकार से चाहे 2-4 प्रशासन के डंडे भी क्यों न मिल जाए, लेकिन दर्शन हो जाए। इस आस्था में लगे हुए हैं। अगर आप इसी प्रकार से अगर आस्था अपने आसपास के भी मंदिरों में दिखाना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग भी अपने आसपास के मंदिरों में भी देखभाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।